अपना हक और अपना फर्ज तो निभाता चल, रिश्तों की पवित्रता तो बचाता चल। कुछ ऐसा कर मिट जाए दिल की ये दरारें, कुछ ऐसा कर आ जाए रिश्तों में बहारें। तो खुद से कर एक वादा, अटल रहे इरादा, बस ध्यान रहे मर्यादा, बस ध्यान रहे मर्यादा, मर्यादा मर्यादा मर्यादा। बड़े ताऊ जी के चेहरे पर अभी अभी मैंने दर्द के गहरे लकीरें देखे। वो मुझे परेशान कर रही है बड़ी ताई। क्या पापा का गुनाह इतना बड़ा था कि उसकी सजा कभी खत्म ही ना हो? किसने किया है गुनाह और कौन भुगत रहा है सजा? नीलाक्षी, समाज के नियम इंसान की सहूलियत के लिए बनाए जाते हैं, इंसान को मुश्किलों में डालने के लिए नहीं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाइए। लीजिए चाय। अरे अब चाय भी पियोगे कि पेपर ही पकड़ दोगे? अरे एक संडे का दिन ही तो मिलता है पेपर पढ़ने का, बाकी दिन तो बस वक्त ऐसे ही निकल जाता है। पापा हम अभी आ रहे। ओके बेटे। रीना है कंचन। नीलाक्षी, सुबह सुबह हमारे यहाँ? हाँ, सरप्राइजिंगली तुम इतनी सुबह तो कभी हमारे घर नहीं आती। अरे क्या तुम हमारे घर कर रहे हो? क्या ये नीलाक्षी का घर नहीं है? आओ नीलाक्षी, तुम जब चाहो तब आ सकती हो यहाँ। हाँ छोटी ताई, इसलिए मैं आज पूरा दिन आप लोगों के साथ बिताने आई हूँ। नमस्ते ताऊ जी। नमस्ते ताई जी। नमस्ते। खुश रहो बेटी। पापा, इसे हम अपने साथ अपने रूम में ले जाएं? अरे इसको थोड़ी देर तो बैठने दो। हमारे साथ हमारे रूम में ही बैठ जाएगी ना प्लीज। आज हम संडे का फंडे बना देंगे। हाँ, कुछ प्लान करके। लेट्स गो फॉर शॉपिंग। नहीं, शॉपिंग नहीं, मेरा तो पिक्चर जाने का मूड है। क्यों नीलाक्षी? ओ प्लीज, कोई भी ढंग की मूवी थिएटर में नहीं लगी है और मुझे कोई भी साइडी मूवी देखने में इंटरेस्ट नहीं, इसलिए हम शॉपिंग के लिए जाएंगे, है ना? ओके, पहले पिक्चर बाद में शॉपिंग। क्यों नीलाक्षी? बिल्कुल नहीं, ना मेरा पिक्चर देखने का मूड है और ना ही मेरा शॉपिंग का मूड है। आज तो मेरा मन है कि मैं सारा दिन अपने ताऊ जी और अपने ताई जी के साथ बिताऊं। और हमारे साथ? ऑफ कोर्स तुम लोगों के साथ भी, लेकिन किसी सिनेमा हॉल या किसी शॉपिंग मॉल में नहीं, इस घर में। राइट? राइट। तो फिर चलो किचन में चलते हैं और उर्मी का हाथ बटाते हैं। क्यों? ओह नो, मेरा हाथ? पर आप किचन में क्या करेंगी? किचन में कोई क्या करेगा? खाना बनाऊंगी और क्या। चलो चलिए। कम कम। नीलाक्षी के आने से इस घर में रौनक आ गई। जितनी तेजी से आई है उतनी तेजी से चली भी जाएगी। ये रौनक टिकने वाली नहीं है। तुम्हारी बातें मेरी समझ से बाहर है, कब पाला बदल लोगी पता ही नहीं लगता है। समझ में आ जाती तो आदमी नहीं बन जाते। धो दिया। धो दिया? अरे वो रीना कहाँ चली गई? अच्छा नहीं आ रही किचन में, पूरी किचन उल्टी कर देगी वो। वो जरूर टीवी के पास बैठी होगी। तुम्हें पता है, हमारे घर में ना सबकी पसंद बहुत ही यूनिक है। अच्छा, जैसे? रीना, तुम्हें पता है उसकी पसंद भी बिल्कुल उसके जैसी है। वेट, लेट मी गेस। मेरे ख्याल से उसे भिंडी पसंद होगा। तुम्हें वो भिंडी जैसी लगती है? उसकी पसंद ये आलू है। आलू? और तुम्हें क्या पसंद है? मुझे करेले पसंद है। और पता है, पापा को भी करेले ही पसंद है। कंचन, बड़े ताऊ जी को भी करेला ही पसंद है। इस घर में सबकी पसंद नापसंद कितनी मिलती जुलती है ना। पसंद नापसंद तो मिलती जुलती है। चीनी,
तो पता है हमारे घर की प्रॉब्लम क्या है कि सबके दिल आपस में नहीं मिल रहे। क्या चाहिए तुम्हें? बर्तन। अब पापा हमसे कहते रहते हैं हम बच्चे हैं, हमें बड़ों की लड़ाई पे ध्यान नहीं देना चाहिए। पर तुम बताओ, हम इतने भी छोटे बच्चे नहीं है ना कि बड़ों की लड़ाई का असर हम पे नहीं पड़े। बिल्कुल। मीनाक्षी, तुम भी तो एक लड़ाई लड़ रही हो ना, पर तुम पे ये उम्र का बंधन क्यों नहीं है? कंचन, मैं कोई लड़ाई नहीं लड़ रही हूँ। मैं तो बस अपनों के बीच की दूरियों को कम करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं रिश्तों में मिठास घोलने की कोशिश कर रही हूँ कंचन। दीदी कितने चम्मच डाल दे? अरे उर्मी, तू कॉफी में क्या डाल रही है? चीनी। चीनी? चीनी मेरे हाथ में है, तेरे हाथ में नमक है। तेरा ध्यान कहाँ है? ओह, मैं तो भूल ही गई। इसका ध्यान यहाँ हो भी कैसे सकता है? चल जा अपना काम कर। पता है इसका सारा ध्यान उस लच्छू पे लगा रहता है। जब भी कोई बड़ी हवेली से यहाँ आता है ना, इसके पेट में दर्द होता रहता है कि कब कोई लच्छू के बारे में बात करे और इसे पता लगे। कंचन, लच्छू भी वहां पर बस इसी को याद करता रहता है। एंड यू नो व्हाट, वो जानता है कि मैं आज यहाँ पर आई हूँ। एंड आई एम श्योर उसका काम में मन ही नहीं लग रहा होगा इसके बिना। पता है अच्छे, आज खाना हम लोगों के सर पे है, वरना ये सबको मीठा खाना और नमकीन कॉफी पिलाती है ना। नमक डाल दो। चीनी। दीदी पालक काट दे। हाँ, सारा पालक काट देना। हाँ। हाय हाय, आंसू तो ऐसे बहा रहे हो जैसे ससुराल जा रहे हो। दो चार प्याज तुम हो काट लो, आंखें गोटी की तरह बाहर ना आ जाए तो हमारा नाम लक्ष्मण प्रसाद बनवारी लाल ताराचंद शुक्ला नहीं। मैं बड़े ठाकुर की ससुराल से आई हूँ, प्याजे काट कर आंखें फोड़ने के लिए नहीं। नहीं नहीं, तुम अपनी आंखें बचा के रखो, नहीं तो चुगली कैसे करोगे? लच्छू, जबान संभाल के, खबरदार जो मुझे चुगलखोर कहा तो। अब खबरदार छुटकी, जो लक्ष्मण प्रसाद पर हुक्म चलाने की कोशिश की। क्या हो रहा है ये? मैं बस इतना पूछ रही थी कि खाना बना कि नहीं बना, लगा मुझसे लड़ने। लच्छू, नहीं बल्कि ये झूठ बोल रही है। अच्छा तो सच क्या है? खाना बन गया क्या? लच्छू साहब के आने का वक्त हो गया है, खाना जल्दी बना दो। अरे खाना तो फटाफट बन जाएगा, सिर्फ नीलाक्षी दीदी का इंतजार हो रहा है। लो, फिर तो आज हम सबको भूखे ही रहना पड़ेगा। क्यों? मम्मा, ये रूल इस घर में कब से बन गए कि अगर नीलाक्षी घर में नहीं रहेगी तो खाना नहीं बनेगा? ऐसा कोई नियम नहीं है रिंजी, और तुम ऐसा क्यों कह रही हो? और ये नीलाक्षी कहाँ है? छोटे ताऊजी क्या? छोटे ताऊजी क्या? यस मम्मा, और आज का पूरा दिन वो वहीं बिता कर आने वाली। लच्छू, तुम जल्दी से खाना बनाओ और तू उसकी मदद कर, मैं कोई हंगामा नहीं चाहती। मम्मा, आपने इन्हें तो समझा दिया, लेकिन उसका क्या करेंगे जो हर रोज इस घर में एक नए हंगामे को अंजाम देना चाहती है? मैं उसे समझाऊंगी, लेकिन एक बात सुन लो, तुम अपने पापा को इस बारे में कुछ नहीं बताओगी, समझी? छोटे ताऊजी, आपके लिए कॉफी। ओह, थैंक यू वेरी मच। वाह,
भाई बड़ी ही टेस्टी कॉफी है। ये कॉफी पीकर तो मुझे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की कैंटीन की याद आ गई। भाई वे ये कॉफी बनानी तुमने कहां से सीखी? पापा से। अच्छा छोटे ताऊ जी, आपने भी अपनी पढ़ाई ऑक्सफोर्ड से ही की थी ना? मैंने भी अपनी पढ़ाई वहीं से की है, लेकिन मैं अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर सका। इस बात का मुझे बहुत अफसोस है। आप जानते छोटे ताऊ जी, पापा अक्सर आपका जिक्र किया करते थे। वो कहते थे कि पढ़ाई के मामले में राज भाई साहब की तरह कोई दूसरा जीनियस हो ही नहीं सकता। अच्छा, वो ऐसा कहता था मेरे बारे में? हाँ, और वो ये भी कहा करते थे कि अगर राज भाई साहब चाहते तो यूं ऑक्सफोर्ड में टॉप करके दिखा देते। हाँ, यूं तो मैं कर सकता था, लेकिन मैंने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की, इसलिए नहीं कर सका। अरे सुरेंद्र क्या कहेगा, मैंने ही जिद करके उसे ऑक्सफोर्ड भेजा था ताकि वो अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। जो मैं नहीं कर सका वो कर सके, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और जो कुछ हुआ वो छोटे ताऊ जी, क्या आपको अपने भाई की याद नहीं आती? क्यों याद आएगी मुझे उसकी? क्यों याद आएगी मुझे उसकी? एक बार गया तो हमेशा हमेशा के लिए हमें छोड़कर चला गया। फिर कभी उसने पलट कर नहीं देखा हमारी तरफ। अरे एक बार हमें आवाज दे देता तो क्या ये भाई उसे सीने से नहीं लगा लेता? लेकिन वो गया, लेकिन वो चला गया, अपनी पीठ दिखाकर चला गया। ये भी तो हो सकता है ना छोटे ताऊ जी कि शायद उन्हें इस बात का इंतजार हो कि कोई एक बार, बस एक बार उन्हें पीछे से आवाज दे और मैं पीछे पलट कर देख लूं। आंसू पोंछ लीजिए छोटे ताऊ जी, शब्द धुंधले दिखेंगे। प्यार जब आंसू बनकर आंखों में उमड़ने लगे तो उसे रोका नहीं करते, वरना ये आंसू जिनके नाम के हैं उनकी आत्मा तड़पती है। अरे मुरारी, तू कहाँ चला गया था? क्या है बहना कि कई बार घर के साथ साथ बाहर का हाल भी जानना जरूरी होता है। वैसे बाहर का हाल तो कोई खास है नहीं, लेकिन घर में बड़ी रौनक नजर आ रही है। क्या बात है, कोई खास बात? नीलाक्षी आई है। नीलाक्षी आई है? हाँ, और आज वो पूरे दिन हमारे ही साथ रहेगी। फिर तो मौका अच्छा है बहना, चला ले कोई चक्कर और निकाल ले अपने दिल की भड़ास। वो कैसे मुरारी? वैसे ही जैसे किसी मोहिनी मंत्र से कोई तांत्रिक किसी और को अपने वश में करता है। तू भी अपना मोहिनी मंत्र चला बहना और कर ले काबू में उस लड़की को। अरे यही तो मुश्किल है, ये लड़की इतनी जल्दी काबू में नहीं आती। पता नहीं वो बड़ी हवेली वालों का क्या जादू इस पर चला हुआ है। तो जादू उतार बहना, जादू उतार। बस एक बार पता चल जाए कि उस लड़की पर जानलेवा हमला किसने किया था, फिर तू देखना इस मुरारी का जादू
ऐसा चक्कर चलाऊंगा कि बड़े ठाकुर साहब सारी जिंदगी चक्कर ही खाते रहेंगे। समझी है ना? अरे क्या है ये सब? सर ये लोग दारू पी के दंगे कर रहे थे। दारू पी के दंगा कर रहे थे। ले जाओ ना घर को, बंद कर दो अंदर। आज कितना अच्छा लग रहा है। घर में ऐसा लग रहा है रौनक ही रौनक है। मन अगर खुश हो ना छोटी ताई, तो माहौल में खुद ब खुद रौनक आ जाती है। वो तो है, लेकिन वो हो तो यहाँ तो हर पल छल कपट धोखा, बस इसी का सामना करना पड़ता है। और इसका सामना करते करते इंसान भूल ही जाता है कि खुशी क्या होती है। बस उसी में उलझ कर रह जाता है। यहीं पर तो हम मार खा जाते हैं ना छोटी ताई। गलत का सामना करने के लिए अगर हम खुद गलतियों में उलझने लगे तो फिर उसकी जीत होगी। छल कपट झूठ धोखा नफरत, इन सब से लड़ने के लिए बस एक ही हथियार की जरूरत होती है, और वो है प्यार का हथियार। जो लोग प्यार बांटते हैं वो हमेशा खुश रहते हैं छोटी ताई जी। कितनी प्यारी बातें करती हो बेटी। ऐसा लगता है जुबान से शहद टपक रहा है, और अगर शहद में घी मिला दिया जाए तो वो जहर बन जाता है। और मैं तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि उस जहर से बच कर रहो। मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ छोटी ताई जी। आप किस जहर के बारे में बात कर रही हैं? उन्हीं का जो तुम्हारी शहद की मिठास में अपने स्वार्थ का पुराना घी मिलाकर जहरीला बनाना चाहते हैं। छोटी ताई जी, यानी तुम्हारे बड़े ताऊ जी। आप गलत समझ रही है छोटी ताई। बड़े ताऊ जी का कोई भी स्वार्थ मेरे हितों से नहीं टकराता, और जब स्वार्थ का कोई मकसद ही ना हो तो फिर वो जहरीला कैसे हो सकता है? यही तो मुश्किल है। तुम समझने की कोशिश नहीं कर रही नीलाक्षी। अचानक उनके दिल में तुम्हारे लिए इतना प्रेम कहां से उमड़ पड़ा? वो हमेशा चाहते थे कि तुम ये घर छोड़कर चली जाओ, फिर अचानक उन्होंने तुम्हें क्यों रोक लिया? शायद रिश्तों के भावनाओं ने बड़े ताऊ जी को पिघला दिया था। नहीं नीलाक्षी, पत्थर पिघलते नहीं। तुम्हें रास्ते से हटाने की जो साजिश पहले कामयाब नहीं हो पाई, शायद उसे अब वो अंजाम देना चाहते हो। आप गलत समझ रही है छोटी ताई जी। मैं आपसे पहले भी कह चुकी थी और आज भी आपसे कह रही हूँ, उस हमले से बड़े ताऊ जी और उस परिवार के किसी भी सदस्य का कोई लेना देना नहीं है। वो सब कुछ सिर्फ एक एक्सीडेंट था बस। तू जो भी कहे, मैं उस एक्सीडेंट के असली मुजरिम तक ना पहुंच जाऊं, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी। सर। हाँ बोलो बगैर। सर ये लोग किसी लड़की पे हमले की बात कर रहे थे। लड़की पर हमला? जी सर, ये कह रहे थे कि आखिर वो लड़की बच कैसे गई। तुमने इनसे कुछ पूछताछ तो नहीं की? नहीं सर, अभी तक तो नहीं। ठीक है, मैं बात करता हूँ। अपने कर्मों से तू महका दे चमन को, सच ही सबसे ऊंचा है बतला गगन को। कुछ ऐसा कर खिल जाए सूखी हुई कली, कुछ ऐसा कर मिल जाए छूटी हुई गली। तो खुद से कर एक वादा अटल रहे
बस ध्यान रहे मर्यादा, बस ध्यान रहे मर्यादा, मर्यादा।